संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपा पांडे आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की 100वें सर्ग से संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। भ्रातृ विरह से पीड़ित भरत श्री राम से मिलने आए हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि जब रामायण में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है तो उस राजमहल में जो छोटे भाई भरत हैं उनकी अनुपस्थिति में रानी के कैकेयी के द्वारा राम को वनवास दिया जाता है। तो जब अपने नाना के घर से भरत वापस आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि राम चित्रकूट चले गए हैं, उनको वनवास मिल चुका है। तो राम और भरत, जो भरत छोटे भाई हैं, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो चित्रकूट में प्रवेश करते हैं कि अपने जो भाई राम हैं घर महल राजकाज सब संभालें, राजपाट सब उनको सौंपने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो किस तरह से राम अपना दायित्व निभाते हैं कि एक कुशल प्रशासन कैसा है हो। तो भरत जो कि राजा बनने जा रहे हैं तो उसी पे आधारित ये श्लोक दिए गए हैं। तो श्री राम ने भरत से प्रश्न किया कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है? क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं? क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है? यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचन किया जाता है। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रथम श्लोक। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितं भुवि ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितं भुवि ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक है। कथंचित् अभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। कथंचित् अभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। कच्चिदात्मसमः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। मंत्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरैरमात्य हि शास्त्रकोविदः। तो इस तरह से आपने सस्वर वाचन पढ़ा। प्रथम श्लोक में जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितं भुवि ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। जब इस श्लोक में कह रहे हैं कि
महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। तो इस 100वें सर्ग में अयोध्या कांड है, तो अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से ये लिया गया है। तो जो भरत हैं वह अपने भाई राम से मिलने के लिए चित्रकूट वन में प्रवेश करते हैं। तो राम ने देखा, ददर्श रामो दूरदर्शम, राम ने ददर्श, यहाँ पे क्रियापद हो गया ददर्श, तो राम ने देखा ऐसी दुर्दशा को देखते हुए। कैसी दुर्दशा है? जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि। इस तरह से जब राम को देखा, उन्होंने राम को देखा जिनकी जटिलम जटाएं, जटा रूप धारण किया हुआ है जिन्होंने, और चीरवसनम पेड़ के छाल से बने हुए वस्त्र जिन्होंने पहने हुए हैं, प्रांजलिम पतितम भुवि, वे जो भरत हैं ऐसी दशा को देख करके, प्रांजलिम मने दोनों हथेलियों को ऊपर करके मस्तक पर पहुंचाते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए, भुवि पतितम मने पृथ्वी पर गिर पड़े। ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। ऐसा मानो, ऐसा लगता है जैसा कि जो युग का अंत हो गया, प्रलय काल आ गया हो, सृष्टि समाप्त हो गई हो। तो युगान्ते भास्करम, भास्करम अर्थात सूर्य, तो भगवान सूर्य के द्वारा युग का अंत हो गया हो, ऐसे वह भास्कर, ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उसी प्रकार भरत भी भूमि पर गिर पड़े जब राम को देखा। तो ऐसी दुर्दशा को प्राप्त सूर्य जैसे जटा धारण किए हुए हो, पेड़ की छाल से बने वस्त्र को पहने हुए हो, ऐसे नमस्कार करने वाले भरत को राम ने देखा। तो प्रथम श्लोक में दोबारा हम पढ़ेंगे। जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो राम है, राम ने अपने भाई भरत को देखा। किस अवस्था में देखा? कि जिनके जटिलम माने जटाएं हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटा जूट को धारण किए हुए हो, जो चीर वसनम, चीर माने होता है पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र पहने हैं, जिन्होंने तपस्वियों का जैसा वेशभूषा धारण किया हो, ऐसे जटाओं को धारण करने वाले, पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्रों को पहनने वाले, प्रांजलिम पतितम भुवि, प्रांजलिम मने होता है दोनों हाथों को जोड़ करके, पतितम भुवि अपने भाई को नमस्कार करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, भुवि पतितम भुवि मने होते पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसे भरत की दुर्दशा को देखते हुए ददर्श रामो मने राम ने देखा। इस प्रकार ऐसी उनकी वेशभूषा थी, ऐसा उनको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे युग का अंत हो गया हो, और भास्कर, जो भगवान भास्कर हैं, सूर्य हैं, वह उनसे ही युग का अंत हो गया हो और वह पृथ्वी पर गिर पड़े हो। तो इस तरह से राम ने ददर्श ने देखा भरत को, जो जटाओं को धारण किए हुए हो,
पेड़ों की वस्त्रों को की छालों को पहने हुए हों, उनका वस्त्र बनाया हो, तो दंडवत प्रणाम करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रथम श्लोक में आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दूसरा, कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्णवदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। कथंचित अभिविज्ञाय, कथंचित माने होता है कुछ पहचान में, अभिविज्ञाय माने न आने के कारण, उनको एकदम से समझ में नहीं आया कि ये कौन आ गए हैं जिन्होंने ऐसे वस्त्र पहने हैं। भरत तो राजा बन चुके थे, लेकिन भरत ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। तो कथंचित अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम, उनको कुछ पहचानते हुए, पूरा न पहचान करके थोड़ा बहुत उन्होंने, राम ने अपने भाई भरत को पहचान लिया। तो जिनको पहचाने में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही थी, ऐसे ही विवर्ण वदनम कृशम, कृशम माने होता है दुबला पतला, ऐसे ही कृशकाय दुबला पतला जो शरीर है, और जिनका विवर्ण वदनम माने जिनका मुख में जो तेज था वह पीला पड़ चुका हो, ऐसे ही भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। भ्रातरम माने ऐसे ही अपने जो भाई हैं भरत को राम ने अपने दोनों हाथों से परिजाग्रह माने पकड़ लिया, यानी कि दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो इतने में उन्होंने अपने भाई को नीचे से जमीन से उठा करके उनके अपने दोनों हाथों से उनको पकड़ करके उठा दिया। पाणिना माने हाथों के द्वारा, परिजाग्रह माने पकड़ लिया या ग्रहण कर लिया। आग्रहाय रामस्तम मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोप्य परिपृच्छत सादरम। तीसरा श्लोक में है, आग्रहाय रामस्तम मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम, माने आग्रहाय माने होता है सूंघ कर। तो राम ने रामस्तम मूर्ध्नि माने राम ने उनके मूर्ध्नि माने मस्तक जो सर है उसको सूंघा, और परिस्वज्य च राघवम, परिस्वज्य माने होता है गले लगना यानी कि आलिंगन करना। तो इतने में राम ने उनका मस्तक सूंघा और उनको आलिंगन कर लिया। राघवम परिस्वज्य च राघवम, राघव को आलिंगन कर लिया। अंके भरतम आरोप्य परिपृच्छत सादरम, और अंके भरतम आरोप्य माने भरत अपने जो अंक है माने गोद, राम ने अपनी गोद में भरत को आरोपित किया, बैठा करके परिपृच्छत सादरम माने कुशल पूर्वक उनसे पूछा, घर के हाल कुशल क्षेम पूछा। तो इस तरह से आग्रहाय रामस्तम मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोप्य परिपृच्छत सादरम। कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चैङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः, माने कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चैङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। इतने में राम कह रहे हैं कि हे तात, कच्चिदात्मसमाः शूराः, कुछ, क्योंकि तुम अब हे भरत तुम राजा बनने जा रहे हो, तो उनके साथ आपको मंत्रणा भी करनी है। तो कुशल राजा कब बन सकता है? जब उनके मंत्री कर्तव्यनिष्ठ हो, अच्छे पद पर हो। तो कुछ अपने कच्चिदात्म समाः शूरा माने कुछ अपने समान शूर, जो तुम जैसे ही शूरवीर हो उसी प्रकार तुम्हारे जो मंत्री हैं वो भी तुम्हारे जैसे होने चाहिए, जानकार होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, जितेंद्र या सब पूरे विश्व को जीतने वाले होने चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में करने चाहिए। कुलीनाश्च इंगित ज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः, कुलीन होने चाहिए, उच्च कुल पे पद होना चाहिए। अच्छा, इंगित ज्ञाश्च माने जो कुछ भी कहा जाए संकेत मात्र से ही वह एक बार में ही उनको समझ जाना चाहिए। तो इस तरह से कृतास्ते तात मंत्रिणः है क्या,
हे रघुनंदन, क्या तुमने अपने समान सूरवीर, ज्ञाता, इंद्रियों को जीतने वाले, श्रुतियों को जानने वाले, कुलीन और एक बात में ही सब कुछ बातों को समझने वाले ऐसे मंत्रियों को तुमने, ऐसे व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्तियों को आपने मंत्री बनाया है? क्या इस तरह से तुमने मंत्री पद पर उनको नियुक्त किया है? मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघवः सुसमृतो मंत्रिधुरै रमात्य शास्त्र को विदहि। मंत्रो विजय मूलम है, क्योंकि जो मंत्रों आपस में जो विचार होता है हमारा, जो सद्विचार है, वही राजा के विजय का मूल कारण होता है। अर्थात जो हम गुप्त मंत्रणा करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नीति शास्त्र जो बातें करते हैं, हे रघुनंदन, वही अंत में अच्छे परिणाम को पहुंचाने वाले होते हैं। राजा को विजयता तभी मिलती है जब उसका मंत्री उस राजा को भली भांति कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपना काम सौंपे या अपने कर्तव्य पथ को निभाए। तो सुसमृतो मंत्रिधुरै अमात्य ही शास्त्र कोविद, और जो शास्त्र कोविद होना चाहिए, शास्त्रों के ज्ञाता होना चाहिए, जो आप मंत्र अमात्य को नियुक्त करेंगे। अमात्य मीन्स मंत्री। तो ऐसा मंत्री जो उच्च पद पर है और सब कुछ जानता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, तुम उसे भली भांति परखो। तो ऐसे व्यक्ति ही राजा की विजयता का मूल कारण होते हैं। तभी आपका राजपाट संपन्न होगा जब आप अपने मंत्री में एक कुशल मंत्री होने का पद रखते हो। तो इस तरह से कुशल प्रशासनम पाठ दिया है बच्चों आज। तो कुशल प्रशासनम में एक राजा है जो भरत अब राजा बनना चाह रहे हैं, और राम उनको कुशल प्रशासन यानी कि कैसे तुम्हें प्रशासन करना है, राजकाज कैसे संभालना है, इन सब की बातें उनको बता रहे हैं कि तुम्हें एक राजा बनना है तो आपका क्या क्या दायित्व है। इन सब के साथ ही आज की वेला समाप्त की जाती है। कल पुनः मैं 6 श्लोक से पढ़ाऊँगी, तो आप इनका अध्ययन करेंगे और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।